सास और दामाद ने सोचा कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया वाले हमारे प्यार को कबूल नहीं करेंगे। लड़की की माँ अपने दामाद को एक मोबाइल खरीदती है और वो कहती है कि दामाद जी, मैंने मोबाइल आपके लिए ही खरीदा है कि आप मेरी बेटी शिवानी से बात करेंगे। सास का नाम अनीता है। 16 अप्रैल को शादी की डेट फिक्स की जाती है। दोनों का परिवार खुश है, लेकिन बीच में आखिर क्या होता है कि सास अपने ही दामाद को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। लड़की का रो रो कर बुरा हाल है और वो लड़की शिवानी कहती है कि माँ, तुमने क्या किया। लड़की के पिता जितेंद्र का रोकर बुरा हाल है। माँ 5 लाख के आभूषण और 3.5 लाख कैश लेकर फरार हो जाती है। आखिर वो कहाँ चली गई? ये मामला अलीगढ़ का है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये खबर जो भी लोग सुन रहे हैं वो हैरान है कि आखिर एक माँ कैसे कर सकती है जिसने अपने ही बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। हर रोज ये घटनाएं सुनने को मिल रही है, लेकिन एक ऐसी घटना, एक ऐसा हंसता खेलता परिवार आखिर ये कैसा कदम उठाया है जिसका नाम शिवानी है और शिवानी के पिता का नाम जितेंद्र है, जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं। लेकिन शादी फिक्स हो जाती है उनकी राहुल के साथ, जो राहुल उत्तराखंड में नौकरी करता है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में वो नौकरी कर रहा है, सुपरवाइजर का काम करता है। अच्छी सैलरी भी कमाता है, अच्छा खासा परिवार मिल गया है। अब मैं अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दूंगा। पर एक थाना लगता है जिसका नाम मड्राक है, और मड्राक के थाने के करीब एक गांव है मनोहरपुर, जहां की ये लड़की है जिसका नाम शिवानी है, जिसकी शादी तय होती है दादो थाना के गांव रियान गला पे। रियान गला में जो गांव है वहां पर इसकी शादी फिक्स हो रही है, जहां पर राहुल के साथ शिवानी का रिश्ता फिक्स हो जाता है। राहुल के पिता का नाम होरीलाल है, जो कि खुश हैं कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया, उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन बीच में आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि दोनों परिवार उजड़ गए। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आखिर एक माँ जो कि अपनी बेटी को पीठ में पालती है, वो सपना देखती है कि मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगी, कोई ऐसा दूल्हा जो कि मेरी बिटिया को खुश रखेगा जीवन भर के लिए। लेकिन वही माँ उसी के होने वाले शौहर के साथ रफू चक्कर हो गई। सास दामाद के साथ भाग जाती है। जो भी सुना वो हैरान रह गया कि आखिर दामाद के संग सास क्यों भाग गई। बेटी की तबीयत लगातार खराब हो रही है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। 6 दिन बाद ही शादी था। आखिर ऐसा क्यों किया उसने? सास का नाम अनीता है। अनीता की उम्र लगभग 37 या 38 साल है और राहुल की उम्र 25 साल है। लेकिन अनीता की बेटी शिवानी के साथ राहुल का रिश्ता तय हुआ था। जब रिश्ता तय हो जाता है, दोनों परिवार रजामंदी से खुश हैं कि शादी अब हमारी फिक्स हो गई। एक दिन फ़ोन करती है शिवानी की माँ, जो राहुल की सास है जिसका नाम अनीता है, कि बेटा राहुल, आप घर आइए, मुझको आपसे बात करनी है। राहुल घर जाता है और अपनी सास अनीता से बात करता है। दूसरे दिन भी वो फ़ोन करती है, कहती है कि आइए कुछ काम है। फिर वो जाता है, राहुल बात करता है। एक दिन अनीता कहती है कि बेटा, मैंने तुमको एक मोबाइल ख़रीदा है तुम्हारे लिए, तुम मेरी बेटी से फ़ोन से बात करना, समाचार का आदान प्रदान भी होता रहेगा और समाचार भी मिलता रहेगा। मोबाइल देने के बाद वह हर रोज़ उससे बात करने लगी, लेकिन परिवार अनजान था। शिवानी सोचती थी कि मेरी माँ मेरे शौहर से बात कर रही है, जो होने वाला शौहर है, तो कुछ काम की बात होती होगी, लेकिन हर रोज़ बात होती थी। फिर एक दिन शिवानी ने अपने पिता को फ़ोन किया। शिवानी के पिता का नाम जितेंद्र है, जो कि वो कहीं प्राइवेट नौकरी करता है। कहती है, पापा, जो मेरे होने वाला शौहर है जिसका नाम राहुल है, मेरी मम्मी माँ रोज़ बात करती है,
अनीता, तो उसके पापा कहते बेटा कुछ काम रहा, कुछ काम रहता होगा। मामला शांत हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि हमको घर से निकल जाना है। फिर जब जितेंद्र, शिवानी का जो बाप है, वो सामने आ रहा है, वो कहता है कि 24 घंटे में 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे ये दोनों बात करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि शादी का डेट नज़दीक है, अब 16 अप्रैल को शादी है मेरी बेटी की, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ही गलत सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। परिवार वालों के पीछे सास और दामाद कुछ और ही खेल खेल रहे थे। घर भी आता था, कई कई घंटे वो घर पे बैठता था राहुल, लेकिन परिवार इससे अनजान था। धीरे धीरे सास और दामाद ने कहा कि मुझे, सास और दामाद ने सोचा कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया वाले हमारे प्यार को कबूल नहीं करेंगे। सबसे पहले निकलती है उसकी माँ, और उसकी माँ वहाँ से निकल जाती है शिवानी की, और अनीता साथ में अपनी बेटी के रखे पैसे, जो कि उसकी बेटी की शादी में लगाने थे, उसका पिता जितेंद्र मेहनत करके उस पैसे को रखा था। उसने 3.5 लाख रुपए कैश, जो परिवार कह रहा है, और 5 लाख रुपए की जवाहरात सोने चांदी के लेकर भाग जाती है। तो इधर राहुल भी अपने घर वालों से कहता है कि शादी अब नज़दीक आ गई है, तो मैं कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ, और वो भी घर से निकल जाता है। दोनों मिलते हैं और फिर भाग जाते हैं। कई घंटे बीतते हैं। परिवार सोचता है कि आखिर वो लोग गए तो कहाँ गए। फिर बीच में फ़ोन कर रहा है अपने पिता के मोबाइल नंबर पर राहुल, अपने पिता को, कि पापा आप मुझे मत ढूंढिएगा, मैं अब कभी भी वापस नहीं आऊँगा। जब ये बात शिवानी को पता चलती है, शिवानी अपने पिता से बताती है। लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस कलयुग में इस तरह की भी माएँ हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी की दुनिया को उजाड़ दी। ये घटना अलीगढ़ की है। ये मामला जब पुलिस के पास गया, पुलिस भी जांच में जुटी है, लेकिन ये इतने चालाक हैं कि जब ये घर से निकलते हैं तो इनका अंतिम लोकेशन, जो पुलिस बता रही है, अलीगढ़ ज़िले तक ही है। उसके बाद इनका लोकेशन बंद है, इन दोनों के मोबाइल बंद हैं, स्विच ऑफ है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है, इन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जो शिवानी की माँ है, जिसका नाम जितेंद्र है, और जो सास भाग गई है, जो शिवानी की माँ है, उसका नाम अनीता है। अनीता और जितेंद्र की बेटी है शिवानी, जिनका शादी इन्होंने तय किया था दादो थाना के गांव रियान गला में होरीलाल के बेटे राहुल के साथ। जितेंद्र प्राइवेट नौकरी करता है, वो बेंगलुरु में काम करता है। वो कहता है कि मैं किसी तरीके से कमा खाता हूँ, 2 पैसे हम बचाते हैं ताकि हमारा परिवार खुश रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ, एक बार वो कहता भी है कि जब मेरी पत्नी आए तो एक बार मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, जिसने मेरी बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। अब क्या रह गया है, सब लोग जान चुके हैं। जो रिश्तेदार थे वो ये कहते थे कि अब शादी नज़दीक आ गई है, वो तैयारियां कर रहे थे। सगे संबंधी थे, जो मेरे अपने थे, जो मेरे दोस्त थे, लेकिन इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा अमन चैन सब कुछ छीन लिया। अब हम क्या करें। लेकिन परिवार का ये कहना है कि उसके पैसे और उसके जो आभूषण हैं, जो लेकर भाग गई है, उसे वापस किसी तरीके से पुलिस दे दे। पुलिस जांच में जुटी है और लगातार ये खबरें फैल रही हैं कि आखिर वो लोग गए तो कहाँ गए। लेकिन पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है और पुलिस का यही कहना है कि हम जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे।
आखिर स्मार्टफोन ने ऐसा कर दिया जिससे आज परिवार पूरी तरीके से बिखर गए। ये घटना अलीगढ़ की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हर दिन जो भी घटनाएं होती हैं हम उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है? हर दिन एक ऐसी घटना जो मन को आहत करती हैं, विचलित करती हैं। ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।